हाँ बेटा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, छुट्टी कर रहे हैं आज। और घर जा कर के आपको खाने पीने की कोई मनाही नहीं है। खाली इस कान के बल सोना नहीं है और पट्टी के लिए नहीं करनी है। खाने पीने का कोई परहेज नहीं है। ठीक है। चक्कर तो नहीं है अभी? कुछ नहीं है। दर्द वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हो? ठीक है बेटा। वीरेंद्र। वीरेंद्र कौन से गांव के रहने वाले हो? गाँव जी बड़ा होकर। तो यहाँ पर किस लिए आए थे आप एपेक्स अस्पताल में? मेरे कान में प्रॉब्लम ही। क्या हो रहा था कान में? काफ़ी दिन से परेशानी है कान में। मैं उसे दिखावे आया यहाँ। अब डॉक्टर साहब ने इलाज करा, अब मेरा कान ठीक है फिलहाल। कब से तकलीफ थी ये? बचपन से। बचपन से थी? फिर यहाँ पर कब आए थे? यहाँ 7-8 दिन हो गए। डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज करा। अब मेरा फिर भी अब तो सब काम सब ठीक है फिलहाल, बढ़िया। कान में कोई पस पड़ गई थी? हाँ, मेरे बहता शुरू से ही बहता, तो मैं मेरा कान अब तो ठीक है। कोई दर्द वर्द नहीं है? अब कुछ नहीं है। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर अब तो छुट्टी करा रहे हैं डॉक्टर साहब। मेरे डॉक्टर साहब ने तरफ से तो सही ठीक है मेरे कान भी। एपेक्स अस्पताल डॉक्टर साहब अब से जैन बहुत बढ़िया है। ये पेशेंट वीरेंद्र हमारे पास लगभग 10 दिन पहले आया था। इस बच्चे का कान पिछले 5-7 साल से लगातार बहता था और उसमें बदबू भी आती थी। तो जब हमने इसको देखा तो इसको बताया गया कि कान की हड्डी गली हुई है और ये इन्फेक्शन सर में भी जा सकता है। इसको यही समझाया गया कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। इनको ऑपरेशन की तारीख भी दे दी गई, पर उसके 2 दिन बाद ये वापस आया। तब इसको काफ़ी तेज चक्कर था और सर में इतना तेज दर्द था जो कि किसी इंजेक्शन से भी नहीं रुक रहा था। तब हमने इसका सीटी स्कैन कराया, जिसमें वही चीज़ निकली जो हमने इसको पहले समझाई थी। इन्फेक्शन कान की हड्डी को गला करके सर में पहुंच गया था, जिसकी वजह से सर में मवाद भी बन गया था और पूरे सर में सूजन भी थी। दैट इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस या सेरेब्राइटिस, जिसमें कि गर्दन घुमाने में दर्द होता है, बहुत तेज बुखार आता है और उल्टियाँ भी आती हैं। इस स्थिति में हमने इसको तुरंत समझाया कि तुम्हें भर्ती करना पड़ेगा और हो सकता है सर का मवाद भी निकालना पड़े। न्यूरोसर्जन से ओपिनियन ली गई। उन्होंने इंजेक्शन्स और दवाइयाँ समझाई कि देखना चाहिए, हो सकता है मवाद इसी से ही कम हो जाए। क्योंकि ये 2 ही दिन हुए थे तो सर का इन्फेक्शन काफ़ी हद तक 2 दिन में ही कंट्रोल किया जा सका। उसके बाद इमरजेंसी में इनका ऑपरेशन किया गया, जिसमें सारी कान की गली हुई हड्डी जो सर और कान के बीच में होती है उसको निकाला गया और नया पर्दा डाला गया। उसके बाद 3-4 दिन दवाइयाँ दी गई ताकि इसका सर का इन्फेक्शन और कान का इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। अब ऑपरेशन हुए 4 दिन हो गए हैं, अब ये बिल्कुल ठीक है और इसको हम छुट्टी कर रहे हैं। अच्छा, ये लापरवाही की वजह से होता है या ये हो ही जाता है? नहीं, इसमें पेशेंट की कोई लापरवाही नहीं है। ओनली थिंग इज़ कि कान में मवाद आती है 2 अलग स्थिति में। एक, कान के पर्दे में छेद होना। अगर कान के पर्दे में छेद है तो खांसी जुकाम होने पे मवाद आती है, जो कि सिंपल दवाइयों से रुक भी जाती है और उसका ऑपरेशन कभी भी किया जा सकता है, जिसमें सिर्फ पर्दा डालना होता है। ये कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं होती है। पर अगर स्थिति ऐसी है कि आपका कान लगातार बहता है, किसी भी दवाई को लेने से नहीं रुकता है, उसमें बदबू आती है या खून आता है, इसका मतलब ये है कि पर्दा के साथ साथ हड्डी बिगड़ गई है और ये स्थिति खतरनाक होती है, क्योंकि इसे दवाई से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसमें कभी भी ये इन्फेक्शन खून द्वारा या हड्डी को हिला के सर में पहुंच सकता है, जिससे सर में एब्सेस बन सकता है, टेम्पोरल एब्सेस, या बच्चों में सेरिबेलर एब्सेस, जिससे मेनिंजाइटिस बन सकता है, सर का बुखार बन सकता है और तुरंत जान को खतरा भी होता है। तो अगर आपके कान से मवाद आना रुकता नहीं है और उसमें लगातार बदबू या खून आती है तो उसको तुरंत से तुरंत ENT विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। अच्छा, जैसे ठंड बढ़ती जा रही है तो इससे ENT में कोई बदलाव आ रहे हैं व्यक्ति में? नहीं, ठंड बढ़ने से ज़्यादा सीजन चेंज का असर ज़्यादा रहता है। जब अचानक से मौसम चेंज होता है, खासकर मार्च, अप्रैल और अक्टूबर, नवंबर में, तो हवा का कंपोजिशन चेंज होता है, पॉल्यूशन लेवल्स बढ़ते हैं, साथ में पॉलन कंसंट्रेशन यानी कि नए पेड़, पत्ते, फूल के जो पार्टिकल्स होते हैं, पॉलन्स, वो आते हैं और उनका कंसंट्रेशन निचली हवा में ज़्यादा होता है, पर्टिकुलरली सुबह सुबह। तो जितने भी मरीजों को एलर्जी की समस्या रहती है, चाहे वो आंखों की एलर्जी हो, चाहे वो छींके आना हो, चाहे वो नज़ला हो, चाहे गले की खराश हो, चाहे सूखी खांसी हो, चाहे अस्थमा हो, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। तो ऐसे मौसम में, पर्टिकुलरली इन चेंज ऑफ वेदर, ऐसे पेशेंट्स को सुबह सुबह घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए और निकलते भी हैं तो हमेशा मास्क पहनना चाहिए।